एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद दंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावत उदर है सुनते उदर है बिन से पाप कन्हेरे पशु परेत मुग्ध को तारे पाहन पार उतारै नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारै बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा जोगी होवा जग भवा घर घर भीखिया लेओ दरगह लेखा मंगिया किस किस उत्तर देओ जोगी होवा जग भवा घर घर भीखिया लेओ दरगह लेखा मंगिया किस किस उत्तर देओ भिखिया नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल भेखी हाथ न लद्दिया सब बद्दी जमकाल नानक गल्लां झूठियां
सच्चा नाम समाल। महला तीजा। जित दर लेखा मंगीऐ, सो दर सेवियो ना कोय। ऐसा सतगुर लोड़ लहो, जिस जेवड़ अबर न कोय। तिस सरनाई छूटीऐ, लेखा मंगै न कोय। सच दृढ़ाए सच दृढ़, सच्चा ओह शब्द दे। हिरदै जिसदै सच है, तन मन भी सच्चा होए। नानक सच्चा हुक्म मन्निया, सच्ची वड्याई दे। सच्चे माहे समावसी, जिसनो नदर करे। पौड़ी सूरे एह न आखिए, अहंकार मरह दुख पावह। अंधे आप ना पछाननी, दूजै पच जावह। अत क्रोध स्यों लूझदे, अग्गै पिछै दुख पावह। हर जियो अहंकार न पावई, वेद कूक सुनावह। अहंकार मुए से बेगति गए, मर जन्म फिर आवह। हर जियो अहंकार न पावे, वेद कूक सुनावह। अहंकार मुए से बेगति गए, मर जन्म फिर आवह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख्त दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़ भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वंस दानी, सहबे कमाल बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार विच अमृत बेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों
श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सुआओ गुरु सवारियो समा है, जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप जी श्रवण करते आ रहे हैं। मारू राग दे विच पहली वार दी विचार चल रही है। 1099 अंक ते सतगुरु महाराज जी 9वें श्लोक द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहलां करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। जोगी होवा जग भवा, घर घर भीखिया लेओ। दरगह लेखा मंगिया, किस किस उत्तर देओ। मारू दी वार दे विच तीसरे पातशाह भले अमर अदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। सतगुरु जी 9वें श्लोक द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। गुरु अमरदास पातशाह की हजूरी दे विच कोई जोगी पुरुष चल के आया, जिन्हें सतगुरु पातशाह के दरबार विच देखना कीता कि गुरु के दरबार विच पहले पंगत पाछे संगत, फिर इस तरह संगतां लंगर छकदियां वध संगत करदियां हन। गुरु के दरबार विच बौली बनी हुई है। उस बौली दे विच सारे जातां दे लोग इकत्तर होके इशनान करते हैं ते सर्व सांझी बालता दा उपदेश इस तरह गुरु अमरदास पातशाह दे दरबार दिता जाता है। ते जोगी पुरश ने देखिया कि ना गुरु अमरदास पातशाह ना सतगुर दे सिख कोई योग साधना करते हैं, तो इस तरह इन्हां दी मुक्ति किमें होवेगी। कहते ने उस समय सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज नूं इन्हें सवाल किया, अनेकां प्रकार के सवाल किए। जो सवाल किए ने उन्हां सवालों का उत्तर सतगुरु जी ने इस पावन श्लोक विच देना कीता। जी कहन लगे कि पातशाह आप जी जोग मत दे धारनी बनो। जोग मत विच आवोगे तो जोग मत बड़ा तरक्की करेगा, इस तो बिना जी मुक्त नहीं हो सकता है। तो धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने आरंभता विच बचन कीते, कहन लगे भाई जोगी होवा जग भवा, घर घर भीखिया लियो। कि मान लिया जाए कि मैं जोगी बन जावां। गुरु अमरदास पातशाह कहन लगे जोगी बन जावां, जोगी बन के मैं की करा, घर घर भीखिया लियो, घर घर जाके भिखिया मंगना करा। जदों आपां योग मत दे किताबां नूं पढ़दे हां ना, योग मत दे विच ते गुरु सवारियो जां ब्राह्मण मत पुरातन समयां दे विच जिहड़े ये लोक हुंदे सन, तकरीबन 5 घरां दे विच मंगदे हुंदे सी। 5 घरां विच मंगना, 6वें घर विच जाके प्रवेश नहीं होना। 5 घरां विच जो जे मिल गया तां भी ठीक है, जे नहीं मिलिया तां भी उस परमात्मा की रजा विच रह के जिस तरह जो कुछ मिलिया उन्होंने प्राप्त करके परमात्मा का शुक्र करना। तो इस तरीके दे नाल ये जिहड़े लोक सन इस तरह रजा विच रहिंदे सी।
फिर हौली हौली गुरु सर ज्यों ज्यों इन्होंने योग अभ्यास करना कीता, संसार नूं छड्ड के जंगल वासी परबत वासी बन गए। तो फिर मन दे विच हंकार शुरू हो गया। ये मन च विचार आई कि असी वड्डे हाँ, जिहड़े संसारी लोग साडे अगे कुछ भी नहीं हैं। इस तरह अहंकार विच अफरे फिरदे सन। तो सतगुरु पातशाह महाराज कहण लगे, जे मान लिया जा मैं जोगी बन जावां, जोगी बन के मैं जग दे विच भवना करा, भाव सारे संसार विच विचरां, ते घर घर जाके मैं भिखिया लैना करा, भिखिया मंगा। कहंदे इस तरह तो नहीं, आपां अपने सिखां नूं जिहड़ा है, साडे सिख जिहड़े ने किरती हन। पातशाह कहण लगे असी किरती ते अपने सिखां नूं भी असीं हुक्म कीता है कि सिख ने 10 नोहां दी किरत करके खाना है, सिख ने किसी अगे अपना हथ नहीं अड्डना। इस करके सतगुरु जी कहण लगे कि जे इस तरह मंगते रहे, दरगह लेखा मंगी है किस किस उत्तर दिओ। ये भाई परमात्मा दे नाम तो बिना, इबादत तो बिना मालक दी दरगाह विखे लेखा मंगिया जावेगा। मैं फिर उस समय किस किस उत्तर दूँ, किहड़े किहड़े सवाल दा किनू किनू उत्तर दवांगा, उत्थे मेरे कोल जवाब नहीं होवेगा। क्योंकि मालक दी दरगाह विखे तां जो कीते हुए कर्म ने, उन्हां कर्मां दा लेखा जोखा हुंदा, उत्थे कोई बच नहीं सकदा है। संसारी अदालत है, संसारी अदालत दे विच सच नूं झूठ बनाया जा सकता है, झूठ नूं सच बनाया जा सकता है। जिहड़े गवाह ने खरीदे जा सकते हैं, पर मालक दी दरगाह वेखिओ सच्चो ही सच निबड़ा, चुन बक कढे जजमालिया, उत्थे सच दा निवेड़ा होना है। तो सतगुरु कहंदे ने इस तरह जो मालक दी दरगाह विखे लेखा मंगिया गया, भाई मैं किनू किनू उत्तर दवांगा, उत्थे मेरे कोल परमात्मा दे नाम तो बिना जवाब नहीं होवेगा। इस करके सानू गुरु साहिबान समझाउंदे ने, कहंदे ऐ जीव तू चंगे कर्म कर, मंदे अमल करेंदियां जत कत मंदा होए। जे माड़े कर्म करेगा ना, तो माड़े कर्मां दा तैनूं माड़ा ही फल प्राप्त होवेगा। ये मनुखा दे ही मिली है। मनुखा दे ही की है? कर्म भूमि है। मनुखा देही विच जिहो जिहा आपां बीज बीजांगे, उहो जिहा फल सानू मालक प्रभु परमात्मा पासों प्राप्त हो जाएगा। जे आपां चंगे कर्म कीते, चंगे कर्मां दा चंगा फल, जे माड़े कर्म कीते, माड़ियां दा माड़ा फल। आपां बाबा फरीद जी दे वचन पढ़ते हैं ना, बाबा फरीद जी कहंदे ने, फीदा जे तू अकल लथीप, काले लिख ना लेख, आपनड़े गिरबान में सिर नीवा कर देख। कहंदे जे तू चंगी अकल वाला, श्रेष्ठ अकल वाला ना, तू ये सोचदा कि मैं सियाणा दाना हाँ, कहण लगे फिर गल याद रख, अपने जीवन काल दे विच कोई काले लेख ना लिखना कर। काले लेख भाव वो माड़े कर्म ना करना कर, जिहड़े माड़े कर्मां दे करन दे नाल तैनूं मालक दी दरगाह विखे शर्मिंदगी महसूस करनी पवे। संसार दे विच विचरदियां होइयां मनुख कोई कारज करे, कोई माड़ा काम मनुख पासों हो जावे ना, तो मनुख दी फिर उस समय उन्हें शर्मिंदगी महसूस होंदी है। संसार दे लोग लाहनतां पाउंदे ने कि फलाणे ने आ माड़ा काम कीता, चंगा काम नहीं कीता है। तो जिमें संसार विच विचरदियां होइयां लाहनतां पैंदियां ने, सतगुरां दी बाणी मुताबक जदों मालक दी दरगाह विखे जांदा ना, उत्थे भी फिर जीव नूं लाहनतां ही पैंदियां ने। जीव फिर भटकणां दे विच ही रहिंदा, जीव कदे भी मुक्त नहीं हो सकता है। इस करके सतगुरु कहंदे मालक दी दरगाह विखे भाई तैनूं लेखा जोखा देना पवेगा। जिहड़ा तैं जोग साधना तू अपना जोगियां वाला लिबास पहन लिया, तेरे अंदर जोगी का अर्थ है जुड़िया होया। जिहड़ा जोगी है, जोगी का अर्थ की है? जिहड़ा उस मालक नाल प्रभु नाल एक मिक है, बिल्कुल
ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭਸਮ ਮਲ ਲਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੱਪਰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਜੋਗ ਮਤ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਕਿਹੜੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿੱਖਿਆ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਮੜੀ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾਲ, ਭੇਖੀ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਦੀਆ, ਸਭ ਬੱਦੀ ਜਮਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੁਨਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਭਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਭਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਮੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁੱਲੀ, ਜਿਸ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੈ।
ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗੀਏ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਮੰਗੀਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਗੀਏ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਏ ਨਾ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੋਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੂੰਗੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘਾ ਇਸ ਮੋਨੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਣੇ ਨੇ ਸਤਿਵਚਨ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਖਬਲੀ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਸਤਿਵਚਨ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰ ਘੁੱਟਣੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤਿਵਚਨ ਜੀ। ਜੋਗੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਖੌਲੀ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਡਾਹਣਾ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। 7 ਵਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਬੇਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਸਤਿਵਚਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਛਕਾਣੇ ਹਨ। ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸੌਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮੰਜੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਤ ਪਿਆ ਰਿਹਾ।
सारी रात सुता रहा। सवेर वेले गुरु कलगीधर पातशाह दीवान सज गए। सतगुरु महाराज संघासन ते बैठे। सारियां सिख संगतां गुरु की हजूरी विच, ये मोनी भी आ गया, वो सिख भी चल के आ गया। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज उस समय कहन लगे कि ਸਿੰਘਾ ये मोनी संत की कहते रात वेले सेवा की भाई। हाँ जी सतगुरु जी आप जी ने जिवें हुक्म किया सी ना, आप जी के हुक्म मुताबिक पातशाह मैं घर विच खीर तैयार की, पुड़े तैयार किए। सतगुरु जी 36 प्रकार के पकवान, वो किहड़ी वस्तु सी, किहड़ा पदार्थ सी जिहड़ा पातशाह मौके ते मैं नहीं तैयार कर सकिया, सब कुछ छकाया। तो ज्यों ज्यों वो सिख सतगुरां की हजूरी विच बोलदा, मोनी पुरुष नूं गुस्सा आ रहा कि मैं तो रुखी रोटी खाना कि सुक्की रोटी, तो ये कह रहा कि 36 पर खीर पुड़े तैयार किए ने, पर बोल सकता नहीं है। फिर कहन लग्या पातशाह जदों मैं मंजा डाया, चिट्टे रंग की चादर उत्ते बिछाई, तो सतगुरु जी मैं मुट्ठी चापी की, सरों का तेल लैके सतगुरु मैं पिलनियां की मालिश की, जिहड़ियां तलियां छन पैरां दियां उहदे उत्ते तेल झसिया। सतगुरु हरेक प्रकार की मैं सेवा की है। ज्यों ज्यों सतगुरु पुछदे ने सिख दसी जा रहा है। अखीर ते हद हो गई तो ये मोनी पुरुष बोल पिया, कहन लग्या सतगुरु बड़े गुस्से में जाके कि सतगुरु तुहाडा सिख जिहड़ा है ये झूठ बोलदा है, तुहाडा सिख झूठ बोलदा है। सतगुरु कोई मैनू 36 प्रकार के पकवान नहीं छकाना कीते, रुखी रोटी देना कीती है। टुटी हुई मंजी उत्ते मेरा सतगुरु मेरा आसन लाया, सारी रात मैं सो नहीं सकिया। जो सब कुछ बोल के हटिया तो गुरु कलगीधर पातशाह कहने लगे जाओ मोनीआ, तेरी बड़ी सिफत हो रही सी, तू कह तेरे बाद दसिया जा रहा कि इन्ने साल हो गए ने ये बोलिया नहीं, अज कहते पदार्थां नूं प्राप्त करने लई तैनूं चंगा प्रशादा नहीं मिलिया, तो तू बोल अपनी जिहड़ा इन्ने समय का रखिया वर्त रखिया अज बोलण दा, कहते अज तू बोल के काहदा तेरा मोन है भाई। तो गुरु सवारियो कहण दा भाव है कि जदों तक जीव के अंदर संतोख पैदा ना होवे, संतोखी बनने तो बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख, फिर मन की भुख लथनी है। तो किसी बिरले दे उत्ते मालक की किरपा हुंदी है, रहमत हुंदी है, फिर गुरु सवारियो उन्होंने संतोख वाला गुण पैदा होंदा, सबर संतोख विच रह के वो अपने जीवन में बतीत करते हैं। रोजाना आप जपजी साहिब की पावन बाणी च पढ़ते हैं ना कि मुंदा संतोख सरम पा झोली, ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको बेस। सतगुरु महाराज वचन करते हैं कि संतोख रूपी मुंदरा कहते भाई जिन्हें अपने कंच धारण किया, जोगी की परिभाषा दस रहे हैं, कहते कन्ना विच ये कच दियां मुंदरां ना पाना कर, जे पाणियां ने कन्ना विच तू संतोख रूपी मुंदरा पाना कर। वो मुंदरा जिहदे राही तू किसी की चुगली निंदिया ना सुन, किसी का माड़ा ना सोच, इस तरह तू अपना जीवन बतीत कर। तो इत्थे पातशाह महाराज बचन करते हैं, कहते भाई जदों भीखिया नाम संतोख मड़ी, परमेश्वर के दर तो नाम की भिखिया मंगनी, संतोख रूपी कहते मड़ी जिहड़ी कुली है, इहदे विच रह के अपना जीवन बतीत करना, सदा सच है नाल। कहते फिर उस जीव के सदीवी काल लई जिहड़ा सच है वो नाल रहिंदा है, भाव वो जिहड़ा जीव हुंदा है फिर सबर संतोख विच रह के वो अपने जीवन नूं बतीत करदा, जिहदे उत्ते मालक प्रभु की बख्शिश हुंदी है। तो संतोख तो बिना नाम जपण तो बिना संतोख नहीं पैदा हो सकता। संतोख सानू मिलना कित्थों? गुरु की किरपा दे नाल।
जो गुरु बख्शिश कर देवे, रहमत कर देवे, गुरु की किरपा दे नाल गुरु सवारे हिरदे अंदर संतोख पैदा हो सकता है। तो सतगुरु कहते ने फिर उस जीव दे जिहड़ा सच है सदा नाल रहन वाला, बेशक शरीर खत्म हो जावे, शरीर मुक जावे, मरण तो बाद भी सच उन्हां जीवां दे नाल जांदा है। जपिया होया नाम, कीती हुई बंदगी, सबर संतोख जिहड़े शुभ गुण ने ये उस जीव दे नाल हुंदे हन। भेखी हाथ न लद्धिया सब वाधी जमकाल। ते पातशाह कहते हैं जिहड़े भेखी जीव है, भेख क्योंकि किसी लिबास का नाम संत नहीं है। लिबास आपां धारण कर लैंदे ने, जिवें अनेकां मतां हन, अपनी अपनी मत अनुसार बखरे बखरे हर एक जीव धर्म के लिबास हैं। हिंदुआं दे लिबास, सिख मत विच सानू सतगुरु जी ने साबत सूर दस्तार सिरा, पंजां ककारां दी वर्दी ये बख्शिश की है। मोमन मुसलमान जिहड़े ने उन्हां दा लिबास वखरा, तो इस तरह जैनियां दा वखरा, बोधियां दा वखरा, धर्म के लिबास पहने हुए हर एक ने। पर माफ़ करना, जे साडे कोल केवल लिबास रह गया, धर्म की सिक्ख्या साडे कोल नहीं है, तो साडा एक तरह फिर वो भेख ही है। इत्थों तक पंजां ककारां दी वर्दी आपां पहन लई, पर नित दा नियम नहीं निभाना कीता, कदे बाणी नहीं पढ़ी, कदे जपजी साहिब दा पाठ नहीं कीता, फिर एक तरह साडा ये भेख ही रह जाएगा। भेख दे नाल सानू सतगुर की प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। सतगुरु का हुक्म है ना कि सिख ने अमृत वेले उठना, उठ के नाम बाणी का अभ्यास करना। जे आप ये कमाई नहीं कर रहे तो गुरु सवारे साडा जिहड़ा जीवन फिर व्यर्थ है। साडा पहनिया होया लिबास मालक दे दर ते प्रवान नहीं है। जिवें गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने आनंदपुर साहिब की धर घटना है, कहते सतगुरु ने खेड़ बरताई। खेड़ कैसी बरताई? सतगुरु ने खोते उत्ते शेर की खल चढ़ा दी, खल ढाई शेर की, तो वह खोता जिहड़ा है शहर विच विचरदा, आनंदपुर साहिब विखे गलियां दे विच बाजारां विच विचरदा। लोग देखते ने ते लोग देख के कहते ने शेर आ गया, शेर आ गया। इधर उधर सारे दौड़ते, कोई अपने कोठियां उत्ते चढ़ गया, कईयां ने अपने दरवाजे बंद कर ले ताकि शेर सानूं नुकसान ना पहुँचा सके। कहते इस तरह इकट्ठे होकर लोग सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कोल गए। कहन लगे कि पातशाह जी, शेर जिहड़ा है आनंदपुर साहिब दे गलियां विच विचरदा, आप जी किरपा शिकार करके शेर नूं मारना करो। तो कलगीधर पातशाह चुप रहे। कहते ने एक दिन दो दिन लंघे ने, तो लोगों के मन च डर है, सहम है। एक दिन गुरु कलगियां वाले पातशाह कहते ने एक दिन घटना वापरी, जिहड़ा ये जिहदे शरीर उत्ते खोते दे शरीर उत्ते शेर की खल मड़ी हुई सी, इन्हें सामने अपना एक जात भरा खोता देखना कीता। खोते नूं देखिया ते खोते नूं देख के अपनी भाषा विच इह हिणकिया ते आवाज़ कढ़ी है। आवाज़ सुन के अगों इन्हें उत्तर देना कीता। जदों लोकां नूं पता लग्या कि असीं तां एवें डरदे रहे, तां खोता किसी ने शरारत कीती है, खोते दे शरीर उत्ते शेर जिहड़ी शेर की खल मरना कीती है। ते लोग फिर उस समय गुरु कलगीधर पातशाह को चल के आए। कहन लगे पातशाह जी, ये तो किसी ने शरारत की हुई सी, किसी ने खोते नूं शेर की खल पहना दी, जिस करके सानू ये भुलेखा लग्या सारे नगर के लोगों नूं। ते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कहन लगे कि भाई, ये असीं ही सब कुछ कीता है। असीं तुहानूं दसना चाहुंदे हां कि जिहड़े साडे सिख ने, जे सिख दा नाम है शेर, ते जे साडे सिखां ने लिबास पहनिया, सिख कमाई नहीं करते, शस्त्र विद्या का अभ्यास नहीं करते, तो साडे सिखां दी भी माफ़ करना हालत इस खोते जैसी है। जे नाम बाणी का अभ्यास करते हैं, शस्त्र विद्या के धारनी ने, सूरमे ने,
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਭੇਖ। ਭੇਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖੀ ਹਾਥ ਨ ਲੱਧੀ ਆ। ਭੇਖੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੇਖੀ ਸੰਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਟੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋਲੀਨ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਉਸ ਭੇਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋਬਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੈਣ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਡਰ ਪਖੇਰੂ ਬਣ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਤ ਦਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਸੋ ਦਰ ਸੇਵਿਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖੇ ਜੁਖ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸੇਵਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੇਖੇ ਜੁਖ 'ਚ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਵਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋੜ ਲੋ ਜਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਬਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਲਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
तू गुरु वाला बन। भाव सतगुर का कहण दा कि गुरु वाला बन जा। गुरु वाला बन के ही तेरे जीवन का पार उतारा होना है, क्योंकि जदों गुरु की शरण विच आ जाएगा फिर तू बच जाएगा, तेरा लेखा जोखा नहीं होवेगा। तो सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, तिस शरण आई छूटी है लेखा मंगै न कोए। कहते जो गुरु दे लड़ लग गया, गुरु गुरु जपन लग पिया, गुरु की शरण विच आके ऐ जीव तू छुट्टी है छुट जाएगा। तेरा लेखा जोखा गुरु दी दरगाह विखे नहीं होवेगा। गुरु ने तेरी बाँह पकड़ लैनी है तो उत्थे तेरा सारा पिछले किए हुए कर्मां दा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। जो पंज प्यारे सहबान खंडे बाटे का अमृत छकाउंदे ने, अमृत छकाण तो बाद रहत मर्यादा दृढ़ कराई जाती है। जिहड़े अमृत भलाखियां ने अमृत छकिया हुंदा, सब तो पहला पंज प्यारे साहबान बधाइयां दिंदे ने, कहंदे ने ये पंक्ति पढ़ी जाती है कि सतगुर के जन्म जन्मे गबन मिटाया, कि तुहाडा जन्म अज गुरु घर विखे होया है। अज तो बाद तुहाडी जात पात गोत इत्यादक सब कुछ खत्म। पिछले कीते हुए कर्म जिहड़े तुहाडे सारे माफ। इत्थों तुहाडे जीवन की शुरुआत हुई है। हुण तुसीं वधिया जीवन जीना करो, जिवें गुरु कहंदा गुरु दे अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करो, तो तुहाडे पिछले कीते हुए सारे कर्म मिट जाणगे। जिहड़े तां कमाई कर लैंदे ने, समय नूं संभाल लैंदे हन, उन्हां उत्ते तां फिर मालक की बख्शिश हुंदी है, बाकी लेखा जो कटिया जांदा है। पर जिहड़े गुरु सर केवल शास्त्र पहन के पंज ककारां दी वर्दी पहन के धर्म तो उल्ट कर्म करते रहे, वो वध पापां दे भागी बनते हैं। इस करके जदों आपां खंडे बाटे दा अमृत छकिया तो छक के रहत विच परपक्क रहीए, रहत विच परपक्क रवांगे, फिर साडे उत्ते गुरु की बख्शिश होवेगी, फिर साडा लेखा जोखा खत्म होवेगा। क्योंकि मालक की दरगाह विखे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज अपने सिख की सहायता करते हैं। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह भिंडरां वाले महापुरख एक साखी सुणाते हुंदे सी, कहंदे ने जदों सतगुरु ने यह जूड़ा रखण का हुक्म क्यों किया है। कहंदे जदों जीव सिख किसी माड़े कर्म करके, कोई माड़ा कर्म सामने आ गया, मालक की दरगाह विखे चलिया गया, धर्मराज दे अगे लेखा जोखा होण लग्गिया, कहंदे उदों फिर गुरु कलगीधर पातशाह अपने सिख का जूड़ा पकड़ के ना सिख नूं उस नरकां विचों बाहर कढ़ लैंदे ने ते धर्मराज नूं ताड़ना कर दिंदे ने कि ये सिख मेरा है, मैं इहदा गुरु हाँ, इहदा लेखा जोखा मैं आप ही करांगा, इहदा लेखा जोखा मैं आप ही करांगा। तो ये महापुरख साखी सुणाते हुंदे सी। सो गुरु सवारे इस करके सतगुरु जी ऐसे ने जिहड़े जिन्हां दी शरण विच पैण दे नाल कोई फिर लेखा मंगै न कोई लेखा नहीं मंग सकता है। सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओह शब्द दे। क्यों गुरु की करदा है, गुरु सच दृढ़ कराउंदा, सच दृढ़ करांदा, तो सच दृढ़ ऐ जीव तू भी सच नूं दृढ़ करना कर। सच्चा ओह शब्द है, वो गुरु होर की करदा है, अपने सिखां नूं सच्चा शब्द दिंदा, जिस शब्द का अभ्यासी बन के अभ्यास करके जीव का पार उतारा हुंदा है। सतगुरु कहंदे ये शब्द ही शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बोरानंग। सतगुरु कहंदे ये शब्द लड़ लग, शब्द का अभ्यास कर, फिर गुरु सवारे वो मुक्त हो जाता है। हिरदै जिस दै सच है, तन मन पी सच्चा होए। जिन्हां दे हिरदे विच सच्चे परमेश्वर का नाम बस जाता, सच का जिहदे अंदर निवास हो जाता है, उस जीव का फिर तन मन
ये सब कुछ सच्चा हो जाता है। नानक सच्चा हुक्म मन्निया सच्ची वडियाई दे। नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, कहते जिन्हों ने भाई सच्चे परमेश्वर के हुक्म नूं मन लिया, फिर सच्चे मालक के दर तो उन्होंने बड़े परमात्मा आप ही बख्शिश करके वडियाई दिंदा है। सच्चे माहे समावसी जिसनो नदर करे। फिर वो जीव सच्चे माहे समाव, सच्चे परमेश्वर दे विच ही समा जाते हैं। वाहिगुरू दे विच भेद हो जाते हैं, पर अभेद वो हुंदे हन जिसनो नदर करे, जिन्हां उत्ते वाहिगुरू परमेश्वर आप किरपा करता, रहमत करता, गुरु किरपा करता ना, उही फिर उस मालक दे गुण गायन करके मालक विच भेद हुंदे हन। पौड़ी सूरे एह ना आखीਐ अहंकार मरह दुख पावै। पौड़ी दे विच धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज बख्शिश करते हैं, सूरमे की परिभाषा दस रहे ने। सूरमा किनू आख्या, कल भी बेनती की सी कि गुरबाणी में सतगुरु जी ने पंक्ति दो पंक्तियां विच ही निर्णय करता सूरमा कौन है, कि सूरा सो पहचानी है जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाडै खेत। ते एक सूरमा हुंदा जिहड़ा गुरु सवारे कल्ले ना कल्ला जूझे, ते एक हार जा एक जित जावे, एक वो सूरमा। एक हुंदा है आतरथी सूरमा, कल्ला जीव जिहड़ा है 15-20 दे नाल मुकाबला कर लवे। एक हुंदा महारथी सूरमा। महारथी सूरमा उहनूं आख्या जांदा जिहड़ा हज़ारां दे नाल कल्ला मुकाबला कर लवे। ते गुरु कलगीधर पातशाह सिंह जिहड़े सूरमे सी ना, उन्होंने 10 लाख 10 लाख फौज ना कल्ले कल्ले नाल मुकाबला किया। कलगीधर पातशाह ने आख्या सी ना कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज चढ़ाऊं, कहते गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। तो सतगुरु जी ने वो बचन पूरे किए सन, तो गुरु सवारे वो बचन सत करके दिखलाए। चमकौर की गढ़ी में एक पासे 10 लाख फौज, एक पासे भुखे भाणे 40 सिंह, पर जित अखीर ते गुरु सवारे उन्हां सूरमियां दी होई है जिहड़े जूझण लई तैयार सन। बेशक शहादत दा जाम पी वखरी गल है, पर बैरियां नूं दिखा दिता कि भाई सूरमा कौन हुंदा है। ते सतगुरु कहंदे ने सूरे एह ना आखी है, उन्होंने सूरे नहीं सूरमे नहीं आख्या जाता जिहड़े अहंकार मरै दुख भजन, अपनी सूरमताई का अहंकार होवे, सूरमताई च डुबे होण, ते इस तरह कहते फिर मर जाण, फिर दुख प्राप्त करते हैं। वो सूरमे ने, अहंकारी जीव सूरमे नहीं होंदे हन। उन्हां दी हालत किहो जी हुंदी है। पातशाह कहंदे ने अंधे आप ना पछाणनी दूजै पच जावै। कहते वो अंधले ने, अहंकार दे अगे अंधले हो गए ने। अहंकार होने करके उन्होंने कुछ भी दिखाई नहीं दिंदा, ते अपना आप पछाण नहीं सके। दूजा पच जावै, दवैत विच डुबे होने करके इस तरह खुआर हो के खत्म होंदे हन। अत क्रोध स्यों लूज दे अगे पिछे दुख पावै। अत क्रोध, बहुत ज़्यादा क्रोध विच कहते लूझते फिरते ने अजीब। उन्होंने सो इस तरह जिहड़े भटकना विच ही रहिंदे हैं, चैन नहीं मिलता, अगे भी पिछे भी, दोनों लोकां विच ही जिहड़ी जिंदगी लंघ गई है वो भी दुखी होकर लंघी, जिहड़ी अगे जिंदगी बाकी है उहदे विच भी गुरु सरे वो दुख ही प्राप्त करते हैं। इस तरह इस लोक विच भी दुखी होंदे हन ते परलोक विच भी दुखी होंदे हन। हर जियो हर जियो अहंकार न भावे वेद कूक सुनावै। अगली पंक्ति पातशाह जी बचन करते कहते हरि परमात्मा नूं जिहड़ा हंकार है ये चंगा नहीं लगता। हंकार दे नाल कहते इस गल की गवाही
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, वेद पाठ ने, ये कूक कूक के पुकार के कहते सुना रहे हैं कि भाई ये हंकार चंगा नहीं है। रावण ने हंकार किया सी। रावण ब्राह्मण सी, एक विद्वान सी, 4 वेदां दा ज्ञाता सी, पर एक हंकार दे होण करके ही रावण दी मौत हो गई। रावण नूं मूर्ख जिहड़ा मूर्खता दा दर्जा प्राप्त होया। तो इस करके सतगुरु कहते हंकार चंगा नहीं। इस गल की गवाही धार्मिक ग्रंथ दिंदे ने, वेद शास्त्र दिंदे हैं। जिहड़े हंकारी जीवन उन्हां दी हालत कैसी हुंदी है। तो पातशाह जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, अहंकार मुए से बेगति गए, मर जन्मह फिर आवह। जिहड़े अहंकार विच ही मर जांदे ने, सारी जिंदगी अहंकार विच ही बतीत करते हैं, इस तरह मर के चले गए। कहते फिर बेगति, उन्हां दी गत नहीं हुंदी है, बेगति संसार तो चले जाते हैं। भड़कणा दे विच ही रहिंदे हन, वो अपने मनुखा जन्म सफला नहीं कर सके। फिर हालत कैसी हुंदी है। सतगुरु कहते मर जन्म है फिर आवह। मर के चले जाते, फिर जन्म लैके फिर वापस आते हैं। इस तरह उन्हां अहंकारी पुरुषों का जिहड़ा जम्मण मरण का चक्कर बनया रहिंदा है, तो गुरु सवारे वो मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये नहीं कि हर वारी मनुखा देही प्राप्त होनी है। ये मनुखा देही तो 84 लाख जूना जो गुरु सवारे मन्नियां गईयां ने, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਇਸ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਨੇ। देख पशु नूं घाह कख पाईंदा ते पशु अगों दुध दिंदा है, पर तू 36 प्रकार दे पकवान छकदा, मन पसंद दा भोजन छकदा, तेरी संसार नूं देण की है। सतगुरु महाराज बचन करते हैं, कहते ने पशु मिलै चंगियाइयां, खर खाहे अमृत दे। कहते पशु विच ये चंगियाई है, घाह खा दा अमृत दिता, ते दो अमृत तो पा दुध देना कीता। नाम बिना त्रिग आदमी त्रिग स्नेह। कहते परमेश्वर के नाम तो बिना जिहड़ा जीव है ना, वो इन्हां दा जीड़ा त्रिकार है। इस करके नाम जपीए, समा आपां कढ़िया करिए, सुबह ते शाम गुरु सवारिओ। बहुता नहीं आपां, क्योंकि साड़ी जिंदगी इन्नी व्यस्त हो गई है, कारोबार च आपां खचतां, घर दे इन्ने झंबेले ने, जीव की जिंदगी मुक जाती, झंबेले नहीं मुकते। पर सतगुरु कहते सुबह ते शाम कुछ समा बैठ के तू याद करया कर, वाहिगुरु वाहिगुरु गुर मंत्र मूल मंत्र बाणी पढ़िया कर। जो आपां इस समय की आपां समा कढ़ांगे ना, फिर सतगुरु के दर ते आपां प्रवान होवांगे। जो लेखे जोखे की वारी आवेगी, उदों आपां गुरु के दरबार विच कहण जोगे होवांगे कि मालक जी आप जी ने संसार विच सानूं भेजिया सी, संसार विच आपां जाके इन्ना समा नाम जपे आए, तुहानूं याद कीता है। तो सतगुरु जी महाराज कृपा करते हैं। कहते ने इस तरह फिर जिहड़े अहंकार विच ही जीव मरदे ने, वो बेगति हुंदी, मुक्त नहीं हुंदे। वो बार बार मर के जन्म लैंदे हैं, फिर मर जाते हैं। इस तरह सिलसिला ये लगातार जारी होंदा है। इस तरह ये सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदियां तो एक नहीं, अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीयां। संगत अते सतगुरु बख्शण जोग हान, भुल चुक दी खिमा।